गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जो चैप्टर है उसमें एग्जाम्पल कर रहे थे। पहले हम आपको टॉपिक के बारे में पूरा बता दिए कि आई क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन, आई स्क्वायर माइनस वन, आई क्यूब माइनस आई की पावर 4 1 होती है। बच्चों क्लियर कर लिया सब लोगों ने। और फिर उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन बताए थे और मैंने कहा था अगर पावर आई की इवेल्युएट करनी है तो उसे बच्चों 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड करना होता है, एक बड़ी पावर 1 में चली जाती है बच्चों। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने आया, i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 प्लस i की पावर n प्लस 2 प्लस i की पावर n प्लस 3 है बच्चों। इसमें हम लोगों को ये काम करना है कि इसको इवेल्युएट करना है। तो i की पावर n इंटू आई हो गया बच्चों, i की पावर n इंटू आई स्क्वायर, i की पावर n इंटू आई क्यूब। बेस अगर इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है और पावर इक्वल है तो ऐड है तो अलग अलग हो जाती हैं। अब हम लोग ये काम करेंगे कि इसमें i की पावर n कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब हो जाएगा। और बच्चों 1 प्लस आई और आई स्क्वायर माइनस 1 और आई क्यूब माइनस आई होता है, आई से आई कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये 0 हो गया, i की पावर n इंटू 0 0 हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम लोग माइनस 1 अंडर रूट माइनस 1 4 की पावर n प्लस 3 इसको इवेल्युएट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 में। बच्चों इसको आप देखिए, अंडर रूट जो माइनस 1 होता है वो कितना होता है? अंडर रूट माइनस 1 बच्चों आई होता है। अब अंडर रूट माइनस 1 जब आई होता है तो हमने अंडर रूट माइनस 1 को आई लिख लिया बच्चों। और आई लिख लेने के बाद ये तो है पावर 4n प्लस 3 माइनस 1 इंटू आई हो गया, माइनस 1 इंटू आई। और अगर a इंटू बी की पावर n लिखा हुआ है तो यह हो जाएगा a की पावर n इंटू बच्चों b की पावर n। ये हो गया a की पावर n इंटू b की पावर n। और ये हो गया माइनस 1 की पावर 4n प्लस 3 और i की पावर 4n प्लस 3 हो गया, अलग अलग कर लिया। और बच्चों फिर बेस इक्वल करते हुए पावरों को अलग अलग कर दिया, 4n अलग 3 अलग, 4n अलग 3 अलग। और माइनस 1 की पावर 4n बच्चों 1 हो गई। अब ये क्यों हो गई ये आप समझिए, माइनस 1 की पावर बच्चों 4n हो गई और ये हो गया माइनस 1 की पावर 4 और माइनस 1 की पावर n हो गया। और माइनस 1 की पावर सॉरी ये जो है माइनस 1 की पावर गलत लिख दिया, गलत हो गया ये बच्चों। ये हो गया माइनस 1 की पावर 4 और होल पावर n हो गया। और ये हो गया 1 और 1 की पावर n बच्चों 1 आ गया। और 1 की पावर n 1 हो जाने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, ये 1 हो गई वैल्यू और माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 हो गया। और ये i की पावर 4 और होल पावर बच्चों यहां पर n हो जाएगी, होल पावर n और i क्यूब माइनस i हो जाएगा। और ये 1 ये माइनस 1 हो गया और ये 1 की पावर यहां पर n हो गई और ये माइनस i हो गया। और ये 1 की पावर n 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये i आ गया। फिर से देखिए ये बच्चों माइनस अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट माइनस 1 i हो गया, 4n प्लस 3 इसकी माइनस 1 की पावर 4n प्लस 3 i की पावर 4n प्लस 3 हो गया। और माइनस 1 की पावर 4n और माइनस 1 की पावर 3 और i की पावर 4n और i की पावर 3। ठीक है, तो ये माइनस 1 की पावर 4n 1 में चली गई, देखिए ये 1 बना दिया मैंने। और i की पावर माइनस 1 की पावर 3 बच्चों ये रह गई और i की पावर 4 होल पावर n हो गई। और ये माइनस i हो गया और i की पावर 4 1 हो गई और ये माइनस रह गया बच्चों और 1 की पावर n और माइनस i आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसका रिजल्ट बच्चों i आ गया। तो ये मैंने क्वेश्चन एक अच्छा आपको समझाया बच्चों। अब फिफ्थ एक के क्वेश्चन आप करिए। अब बच्चों जैसे अब आपको मेरी एक बात सुननी होगी, एग्जाम्पल नंबर जैसे 6 है तो एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको कहा गया है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 से लेके आई की पावर 2n तक की वैल्यू निकालनी है। अगर ये n ऑड होगा तब 0 होगी और 1 होगा जब n बच्चों इवन होगा। अब सपोज अगर हम लोग अभी जीपी नहीं पढ़े हुए होते तब हम आपसे कहते कि ये जीपी का क्वेश्चन
पर बेस्ड है, अभी आप छोड़ दीजिए इसे। तो हो सकता है थोड़े कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी सी अजीब सी लगती कि क्यों छोड़ दें सर, लेकिन वो उसके बिना हो ही नहीं पाएगा। अब आपने जीपी पर रखी है तो नो प्रॉब्लम। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं अभी, जैसे वो फंक्शन पर बेस्ड हैं, जो फंक्शन चैप्टर है, ऐसे कई दूसरे चैप्टरों पर बेस्ड है, वो टोटल मिला के दी एंड में सब हो जाएंगे। आप बेकार प्रॉब्लम में ना फंसे। फंक्शन पर बेस्ड है कि कोई किसी पर बेस्ड है, कोई कहीं ऐसा बेस्ड है, वो छोड़ दिया जाता है और उसमें ऐसा मंशा हमारी नहीं है बच्चों कि हम ना बताना चाहते हो, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग आपको बता दिए हैं और उसका भी हमने एक सोल्यूशन आज निकाला है बच्चों, और मैं बीच में ही आपको अब बता दे रहा हूं क्योंकि बार बार फिर हो सकता है कि आप भी भूल जाएं। अब आपके पास रोज क्लासरूम में 5 या 10 या 8 जितने भी बच्चे मुझे आपसे बात करनी होगी लाइव, वो मैं 5:45 पर लिंक भेजूंगा गूगल मीट के थ्रू, ठीक है। वो लिंक आ जाएगा क्लासरूम में और उसमें जिनके सुबह नाम होंगे बस वही लोग उसे ओपन करेंगे और मुझसे लाइव जुड़ जाएंगे। अभी शुरुआत है, थोड़ा हो सकता है 2 दिन दिक्कत हो, 1-2 बार, फिर वो ट्रायल के बाद सही हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, आप नए सब ट्रायल चल रहे हैं क्योंकि लगातार संकट बढ़ रहा है। और जब स्कूल बार बार हम सोच रहे थे फिर खुलेंगे, फिर खुलेंगे, अब खुलेंगे, अब खुलेंगे, अब खुलेंगे, और फिलहाल जब अभी हम लोगों की आमना सामना बच्चों नहीं हो पा रहा है तो हमें आपका बहुत ज्यादा ख्याल है, उससे आपसे ज्यादा हमें ख्याल है आपका, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सुलझा दें। इसीलिए मैंने आपको टाइम दिया है 5:45, और जिनके नाम सुबह क्लासरूम में होंगे वो अगर मुझे सुन रहे होंगे तो जरूर शाम को आ जाएंगे, और नहीं सुन रहे होंगे, क्लासरूम में नहीं होंगे, तो वो शाम को मुझसे नहीं मिलेंगे। मैं अब रोज वो अटेंडेंस आपकी जरूर रखा करूंगा, ठीक है। उसमें आप 45 मिनट तक, 30 मिनट तक मुझसे कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन आपस में पूछेंगे। मैं बोर्ड के सामने होऊंगा, ठीक है। पहले आमने सामने होंगे, हो सकता है बोर्ड के सामने ना आ पाए एकदम से, थोड़ा सा करेक्शन नया है मेरे लिए सब चीजों के लिए, ठीक है। 1-2 दिन में सेट हो जाएगा वो भी, ठीक है। आप पूछेंगे प्रॉब्लम सर ये वाली, और उसका मेन मोटो अभी ये रहेगा, मैक्सिमम बार जब तक सबके फर्स्ट बार नाम आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 पर टारगेट रहेगा हमारा, ट्रिग्नोमेट्री पर। इसकी आपको जो भी प्रॉब्लम आपसे नहीं हुई है वो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हुई है या नहीं हुई है, रहेंगे जरूर शाम को इतने बजे, ठीक है। और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहेगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब बच्चों एक्सरसाइज 5A आपके होमवर्क की बात हो गई। अब देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बच्चों आज से फिर नई बात शुरू हो गई है बच्चों, आपके पास लिंक जाएगा शाम को, और थोड़ा सा हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, 1-2 दिन दिक्कत हो शाम को, फिर वो दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। सुविधाओं को हम आपके लिए लगातार बढ़ा रहे हैं, हमारी ऐसी मंशा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम रह जाए कोई भी। दी एंड तक, जब स्कूल अपने एंड में होगा, अब जनवरी या फरवरी तक आपकी पूरी बुक की सारी प्रॉब्लम हो चुकी होंगी, ठीक है। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है बच्चों, ठीक है। विश्वास पर ही दुनिया चल रही है और उसी विश्वास को कायम रखिए। आज मुझे थोड़ा बोलना पड़ गया क्योंकि मुझे लगा कि कहीं पर शायद आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम नहीं आ पा रही है, तो ये एक नया रूल फिर से हम और आप मिल भी लेंगे, देखेंगे कौन लोग हमारी बात क्लासरूम में सुने हैं बच्चों और कौन नहीं सुने हैं। तो ये थोड़ी लंबी बात हो गई, इतनी बात मैंने आज तक नहीं कही थी, इसको ध्यान रखिएगा, रोज क्लासरूम में अपने नाम को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बोर्ड पे बताने जा रहे हैं। हाँ, तो बच्चों आपके बोर्ड पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ आया है और इसकी डेफिनेशन ये है बच्चों, इफ a and b are two real number, then the number a plus ib, then the number a plus ib, a and b are real, a और b real है, then the number a plus ib called complex number। अब बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का बच्चों मतलब होता है मिश्रण। अगर आप हिंदी की बुक में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ चैप्टर का नाम आएगा सम्मिश्र, यानी मिक्सचर है ये। और ये समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ए और बी यहां रियल है
और बच्चों ए और बी रियल है, इसका जैसे ये मतलब है 2 और 3 आपको रियल लगते हैं, कल मैंने आपको बताया था इमेजिनरी वैल्यू क्या होती है, लेकिन 2 + 3i अगर बच्चों लिख दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, चलो देखिए ये √-9 हो गया। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, अब आप खुद सोचिए 3i क्या होगा, 3i ये होगा -9 और -9 -1 × 9 -1 और ये अलग अलग -1 का रूट और 9 का रूट, ये i हो गया बच्चों, ये 3 है, यानी 3i की वैल्यू √-9 होगी, 3i की वैल्यू √-9 होगी बच्चों, ठीक है। और ये हो जाने के बाद ये रियल होगा और ये 3i √-9 होगा 3i, यानी ये इमेजिनरी वैल्यू होगी, लेकिन 2 और 3 रियल हैं, 2 और 3 रियल हैं, देन द नंबर 2 + 3i कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रण, मिक्स। कितनी बातें मैं बोल दूं सब आप समझ ले तो बढ़िया है। मिक्स नंबर 2 + 3i कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कहलाएगा बच्चों ए रियल पार्ट ऑफ z, ये रियल पार्ट है z का, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो a z का रियल पार्ट कहलाएगा, और b एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो b इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, ओनली पार्ट बोला जाएगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों ऐसे लिख लिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है देखिएगा ध्यान से, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका है कि रियल RE ऑफ z, और ये होता है बच्चों IM ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z IM z। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि REZ का मतलब होगा रियल पार्ट ऑफ z और IM z का मतलब होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है REA + IB, कोई कहे इसकी वैल्यू बताइए तो ये हो जाएगी सिर्फ a, रियल पार्ट ऑफ a + IB a, और IM a + IB इमेजिनरी पार्ट ऑफ a + IB, तो इसकी वैल्यू बच्चों हो जाएगी b, सिर्फ b, सिर्फ और सिर्फ b हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a + IB b हो जाएगा, यानी रियल पार्ट ऑफ a + IB इसका रियल पार्ट लिख दिया जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ a + IB b हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं पर बच्चों खत्म करते हैं अपनी बात, और हमारी बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग शाम को मीट पर आइए, मीट जिन्होंने नहीं जानते हैं वो डाउनलोड कर लें, वैसे आप लोग बहुत मुझसे भी ज्यादा होशियार है, वो डाउनलोड करके रखें और फिर हमारे लिंक को देखें और चेक करें। मैं नाम बोलूंगा शाम को कि हाँ ये लोग आ गए, थोड़ा सा पहले दूसरे दिन थोड़ा दिक्कत जरूर आने वाली है, ये मुझे लगेगा, उसमें आप घबराइएगा मत, पहले और दूसरे तीसरे दिन वाले बच्चे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और पेपर भी लगा हुआ आ रहा है इसके नोट्स का, ठीक है, उसमें नोट्स में सब बातें लिख दी हैं मैंने, और वो नोट्स क्लासरूम में लगा हुआ होगा, आपको मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं, नोट्स पूरे क्लासरूम में लगे हुए हैं बच्चों। और एक और नई व्यवस्था, जो डॉक्यूमेंट्स है गूगल डॉक्यूमेंट्स, उस पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2 क्वेश्चन वो आपको क्लासरूम में देने हैं, और डॉक्यूमेंट्स में जो 6 क्वेश्चन सुपर 6 आ रहा है वो आपको होमवर्क में अपनी कॉपी पर करके रखना है। बीच में अभी नहीं आ पाया था किसी कारण से, ठीक है। अब आपके सामने ये ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको 2 क्वेश्चन क्लासरूम में रोज करके देने हैं और सुपर 6 होमवर्क की कॉपी पर करके रखने हैं। और वैसे भी अभी बीच में पेपर चल रहे थे इसलिए मैं नहीं दिया आपको, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।